हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्सेल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करने का मतलब कि जितने भी प्रकार के हम लोग रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे स्कूल रिपोर्ट हो, वोटर नॉन वोटर हो, या आर्मी रिपोर्ट हो, या तो बोल सकते हैं कि जैसे स्कूल में हम लोग सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें जो अटेंडेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और किसी, या तो आप दुकानदार हैं, ठीक है, दुकानदार होने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट को लाएं, कितना सेल किए, तो उसका जो सब हम लोग उसका जो बायोडाटा को रखते हैं कैलकुलेट करके, वो हम लोग सारा एक्सेल में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे समझेंगे उसे, तो हम पिछले वीडियो में क्या किए थे, एक स्कूल रिपोर्ट बना करके दिखा दिए थे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम एक बार फिर से बता देंगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पीछे वाला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक है, बताने के साथ साथ बताए थे कि जब हम लोग अगला वीडियो में, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मेन्यू को बताएंगे। ठीक है, तो मेन्यू कहने का मतलब है जो मेरा फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलास है, डेटा है, रिव्यू और व्यू है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बार या टैब बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज होम मेन्यू को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होम मेन्यू कहने का साथ जो क्लिप बोर्ड में है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, तो हम लोग एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में क्या किए हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अगर ये सब फिर से देखना है तो एक बार एमएस वर्ड का जो मेरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नहीं, उसमें सर्च मारिएगा कंप्यूटर विद धानेश्वर, तो उसमें मेरा एमएस वर्ड का जो वीडियो, उसमें आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी कंप्यूटर का लाभ उठा सके फ्री में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम शीट 1 में हम कुछ क्रिएट करके रखे। ठीक है, जब हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो क्या किए थे, क्रिएट करके रखे थे, तो बताने में काफी हम लोग को हेल्पफुल होगा। अगर हम फिर इसे क्रिएट करते हैं तो टाइम काफी लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे कल ही वाला फिर से हम लोग टाइप करके रख लिए। ठीक है, तो अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा तो कल के वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, सर्च मारिएगा एक्सेल विस्तार से कैसे सीखें कंप्यूटर विद धानेश्वर। ठीक है, आप चैनल को जैसे ही सर्च मारिएगा मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और वहां से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिप बोर्ड में दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो कट का यूज होता है या कॉपी का यूज होता है कि जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है रिपोर्ट मेरा। ठीक है, अब बना हुआ है, आप बनाए। ठीक है, आप आपका मित्र है, वो आप ही का जो क्या है कि बनाया हुआ रिपोर्ट को क्या कर रहा है, वो चोरी कर रहा है और दूसरा सीट में जा करके पेस्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए हम इतना सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी जैसे कीजिएगा ये पूरा अपना ये राउंड है पूरा, वो अपना घेर लेगा। ठीक है, उसके बाद सीट 2 में जाएंगे और यहां पे जाने के बाद पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और पेस्ट कर दीजिए डायरेक्ट। तो देखिए जो मेरा सीट 1 में था वही क्या हो गया, मेरा सीट 2 में हो गया। ठीक है, तो आपका फ्रेंड क्या कर लेगा, आप ही का बना हुआ कॉपी करके पेस्ट करके वो दूसरा नाम से सेव कर लेगा और किन्हीं दूसरे को दे देगा, या किन्हीं स्कूल में जाकर के वही फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देगा। ठीक है, तो कॉपी का यूज समझ में आ गया होगा कि बना हुआ किसी भी आइटम को हम लोग कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कट है। कट के मतलब होता है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू कट द सिलेक्शन आइटम एंड पुट ऑन द क्लिपबोर्ड। जो मेरा ये कट होता है या कॉपी होता है वो कहां सेव हो जाता है, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड कहने का मतलब जब हम एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें क्लिपबोर्ड का यूज भी बता दिए थे और यहां भी बता देंगे। ठीक है, टेंशन आप नहीं लीजिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो मेरा सीट 1 था उसमें नहीं चाहिए हम लोग को, सीट मान लीजिए बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो सीट 3 में चाहिए हम लोग को।
तो शीट 1 वाले पे जाने के बाद कट कर दीजिए। ठीक है, कट जैसे कीजिएगा तो देखिए ये ऑप्शन को पूरा घेर लेता है। ठीक है, उसके बाद शीट 3 में आइए, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दीजिए। तो क्या हुआ कि कट किया हुआ और कॉपी किया हुआ किसी दूसरे मतलब लोकेशन में उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट और कॉपी का मतलब समझ में आ गया होगा कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कहने का मतलब होता है कि हूबहू जो आप लिखे उसी को कॉपी करके किसी दूसरे फॉन्ट में उसे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए ये स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं स्कूल। लिख लिए, लिखने के बाद इस सेल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर सेल दूसरे सेल में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ चला जाता है तो सेल के ऊपर सबसे जाइएगा और जाने के बाद इधर थोड़ा सा खिसका दीजिएगा। ठीक है, देखिए हो गया। अब जो लिखा हुआ है जो मेरा ये, तो इसमें हमको कलर भी फिल करना है और जो ये रेड से लिखा हुआ है वो एकदम सेम टू सेम इसी में लाना है। तो क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर में जाना है। सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में जाना है। फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद एक बार इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए जो मेरा लिखा हुआ है इधर स्कूल रिपोर्ट और इधर स्कूल रिपोर्ट, देखिए दोनों का क्या होगा, कलर भी सेम हो जा रहा है, टेक्स्ट भी सेम है और लिखा हुआ जो रेड कलर में वो भी आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम एक बार बता देते हैं। मान लीजिए हम किसी दूसरा टेक्स्ट को लिख लिए, जैसे मान लीजिए इंडिया लिख लिए। ठीक है, और जो कोई मतलब आप ही का मित्र है वो बोल रहा है कि जो इसमें स्कूल रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है जो उसका बैकग्राउंड में कलर है वो सब इसमें फिल कर दीजिए एक बार में। तो क्या करना है, एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में जाना है और एक बार इस पर क्लिक कर देना है। देखिए इंडिया रेड कलर में आ गया कि नहीं, यार बैकग्राउंड का कलर इसका और इसका देखिए दोनों का सेम हो गया कि नहीं। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत? ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद क्या है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कट किया हुआ और कॉपी किया हुआ वो मेरा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। एक बार कॉपी का क्या करते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कट द सिलेक्शन आइटम एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। जब किसी भी मतलब आइटम को आप सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं या मतलब कट करते हैं, वो कहां चला जाता है, ऑटोमेटिक क्लिपबोर्ड में। देखिए जैसे यहां पे क्लिक कीजिएगा क्लिपबोर्ड का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कुछ लिखते हैं नाम, रोहन, सोहन, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, इतना लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद इसको क्या करना है, कट कर दीजिए। जैसे ही कट कीजिएगा देखिए कहां आ गया, यहां पे आपको क्लिपबोर्ड के ओपन करके ही रखना है। ठीक है, उसके बाद सोहन पे चला जाते हैं, कॉपी कर दीजिए। अब क्या करना, रंजीत को फिर कट कर दीजिए, रोहित को क्या करना है, कॉपी कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि क्लिपबोर्ड को ओपन करके ही रखना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमको रोहित चाहिए तो देखिए रोहित आ गया, उस पर एक बार सिर्फ क्लिक करना है। अब इंटर मारिए, जहां चाहिए जो उसमें उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम यहां चाहिए, क्या चाहिए, रंजीत, तो क्लिक कर दीजिए। देखिए रंजीत आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए हमको यहां चाहिए रोशन, चाहिए रोहन, तो एक बार उस सेल पे क्लिक कर लीजिए जहां आपको ले जाना है, उसके बाद एक बार इस पे क्लिक कर दीजिए। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज भी समझ में आ गया, कट और कॉपी और पेस्ट का भी यूज समझ में आ गया होगा कि नहीं, और क्लिपबोर्ड में जो मेरा ऑप्शन था वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, नेक्स्ट रिबन मेरा फॉन्ट है। तो फॉन्ट का यूज देखिए बताते हैं, एमएस वर्ड में भी पढ़ते हैं, सभी में फॉन्ट का यूज लगभग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहां कुछ लिखते हैं, एक नाम लिख लिए। ठीक है, और क्या करना है, इसका साइज को बड़ा करना है। बड़ा करने का मतलब या तो बोल्ड करना है तो सीधे ये बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। क्या करना है, वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए कट करना है, कॉपी करना है, तो सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना, जो करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलते हैं। जैसे ही सिलेक्ट किए बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा, देखिए बोल्ड हो गया। पहले पतला दिख रहा था, अभी देखिए इसका साइज मोटा हो गया। ठीक है, अब इसे इटैलिक करना है। इटैलिक कहने का मतलब कि
थोड़ा सा तिरछा, देखिए जैसे ही इटैलिक कीजिएगा इसका जो पहले का अपेक्षा ये थोड़ा सा झुक गया, ठीक है। उसके बाद अगर अंडरलाइन करना है तो इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहां तक किन्हीं को दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉर्डर। जैसे मान लीजिए यहां नाम लिख दिए, एक नाम लिखे हैं कि नहीं, जैसे आप रोशन लिख दिए, ठीक है, ठीक है, और कुछ लिख देते हैं, उसके बाद जैसे मान लीजिए हम इतना लिख लिए और इस सभी में हमको बॉर्डर लाना है, तो पूरा सेल को सिलेक्ट कर लीजिए लिखा हुआ टेक्स्ट को, उसके बाद बॉर्डर में जाना है। अब बताएगा कि बॉर्डर कहां चाहिए, ठीक है। आपको बॉटम में चाहिए या टॉप में चाहिए। टॉप में कहने का मतलब ऊपर और बॉटम कहने का मतलब सबसे नीचे। आपको लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए कि बॉर्डर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर वॉल पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए सभी में मेरा बॉर्डर आ गया। देखिए अभी इस लाइन को देखिए और इस लाइन में थोड़ा सा इसका जो कलर था वो ज्यादा डार्क आ गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से चलते हैं बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के बाद ड्रॉ टेबल, टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड लाइन, मतलब फिर से बॉर्डर को मतलब ग्रिड में कर सकते हैं। उसके बाद इरेज कर सकते हैं। लाइन को कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर एक बार कलर देना तो इस तरह हो गया कि नहीं। जितना कलर देना एक बार लाइन पे चला दीजिए सिर्फ माउस से, ठीक है। हो गया कि नहीं। अगर कलर देना है तो फिर से इसी में जाना है और देखिए दूसरा कलर देना है तो इस पे जाइए। फिर से अगर इस पे दूसरा कलर देना, देखिए अभी पिंक आ गया कि नहीं, अभी ग्रीन कर दिए। तो यहां से हम लोग बॉर्डर में अलग अलग स्टाइल भी, इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉर्डर का इफेक्ट देना है तो इसमें जाना है, उसके बाद सिलेक्ट कर देना है सभी ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाना है, आप लाइन पे चले जाइए। लाइन में आपको किस तरह का लाइन चाहिए, जैसे देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका लाइन उसी तरह दिखेगा। अभी पतला दिख रहा है क्योंकि इसका थिकनेस थोड़ा कम है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर तो समझ में आ गया होगा। अगर नो बॉर्डर चाहिए तो इस पे डायरेक्ट जाके सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस पे ऑल बॉर्डर पे जाने के बाद या तो नो बॉर्डर कर दीजिए, देखिए बॉर्डर ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा फिल कलर। फिल कलर कहने का मतलब कि अभी हम इतना लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद इसमें अगर बैकग्राउंड में कलर डालना है तो फिल कलर में जाएंगे और जिस प्रकार का आपका कलर का रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल विथ कलर का समझ में आ गया यूज। उसके बाद क्या है टेक्स्ट कलर। अभी जैसे मान लीजिए हम इसका बैकग्राउंड दूसरा कलर में है और ये पूरा टेक्स्ट अच्छा से दिख नहीं रहा तो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कलर अच्छा लगे, रेड लगे अच्छा, व्हाइट लगे अच्छा, तो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, फिल कर लीजिएगा। उसके बाद मोर कलर में अगर इतना कलर पसंद नहीं है तो मोर पे जाइएगा। अगर नहीं फिल करना है कलर तो नो फिल पे कीजिएगा। देखिए अभी ढक गया। चलते हैं मोर कलर में। मोर कलर में यहां से भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कलर में जाने के बाद यहां से भी आप चूज कर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टेक्स्ट का कलर, मतलब कि नीचे देखिएगा रेड करना तो यहां से भी रेड कर सकते हैं। हो गया कि नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जैसे कुछ और टाइप कर लेते हैं, लिख लिए। उसके बाद अगर इसका टेक्स्ट को स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल पे जाइए। आप जिस तरह का टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, देवनागरी में, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं उसका टेक्स्ट का स्टाइल को बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा या तो फिर ग्रो फॉन्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए। देखिए उसका साइज में क्या हो रहा है, उसका साइज बढ़ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर उसका साइज को घटाना है, ठीक है, तो यहां से भी घटा सकते हैं या तो डायरेक्ट यहां से टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 50 चाहिए, सेलेक्ट कर दीजिए और एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये सेल के साथ साथ इसका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत
चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो आप एक बार कमेंट बेझिझक कीजिए, ठीक है, ताकि हम फिर से उसे रिपीट कर सके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एलिगमेंट। एलिगमेंट हमें एमएस वर्ड में भी पढ़ लिए थे, ठीक है। अगर इस टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए इसे छोटा कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद जैसे ही बाहर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहां पे क्या है कि टॉप एलिगेंट। टॉप एलिगेंट कहने का मतलब है कि ये पूरा टॉप में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए इसे सिलेक्ट कर लीजिए और टॉप पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये टॉप पे भी है, ठीक है। अगर सेंटर में करना है तो इसे सेंटर पे क्लिक करिए, देखिए मिडिल एलिगेंट लिखा है तो मिडिल में हो जाएगा। अगर इसे नीचे लाना चाहते हैं तो देखिए, है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, यहां से हम लोग ऊपर नीचे से कर सकते हैं। अगर इसे लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो लेफ्ट में कीजिए, मिडिल में करना है तो मिडिल में कर दीजिए, और क्या राइट साइड में करना है तो राइट साइड में कर दीजिए। देखिए दिख नहीं रहा है तो यहां से, क्योंकि ये इसका फॉन्ट का जो साइज है वो बड़ा था इसलिए इसमें करके दिखाएं, इसमें पूरा पता नहीं चल रहा था, ठीक है। अगर मिडिल में करना तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर पूरा क्या करना है लेफ्ट में करना तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर मिडिल में करना है तो इधर कर दीजिए, टॉप में चाहिए तो इधर कर दीजिए, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिगेंट में आगे क्या है, रैप टेक्स्ट, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं टेक्स्ट रैप। तो उसमें टेक्स्ट रैप भी बताए थे एमएस वर्ड में जब पढ़ रहे थे, तो उसमें वर्ड रैप था, इसमें टेक्स्ट रैप टेक्स्ट है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है रैप टेक्स्ट का कि जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं कोई नाम, जैसे क्या लिखें, आई लव माई इंडिया लिखें। तो लिखने के बाद क्या हुआ कि जो हम ये टेक्स्ट लिखे हैं वो दूसरा सेल में भी चला गया, ठीक है। तो इसे एक ही सेल में इसे नीचे लाने के लिए रैप टेक्स्ट में जाके जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आ गया कि नहीं। तो रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर किसी वर्ड चला जाता है तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत, फिर से ला करके दिखा देते हैं। जैसे आप यहां लिखे कि नहीं, हम फिर से कुछ लिख के दिखा देते हैं। अब जैसे ही लिखें इसी में करके बता देते, ठीक है। तो क्या करें, आई लव माई इंडिया लिखने हैं, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद इसे जो इंडिया है वो देखिए दूसरा सेल में दिख रहा है, तो इसे नीचे लाने के लिए क्या जाना है, रैप टेक्स्ट में जाना है, क्लिक कर देना है, या तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर देना है। क्या करना है फिर से बता देते हैं, या तो उस सेल पे जाके क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, या तो कंट्रोल अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्टकट की को भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन पर भी जाना है, नहीं, आप लोग शॉर्टकट की को भी याद रखिएगा ताकि आप फास्ट काम कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक तो ऑप्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, मर्ज एंड सेंटर, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे ही हम लोग फर्स्ट शीट में चलते हैं, फर्स्ट शीट में क्या किए थे हम लोग, जैसे अभी ये लिखा हुआ है वो बहुत सारा सेल टूट कर एक सेल बन गया है कि नहीं। जैसे देखिए हम ये पूरा लिखा हुआ जो है वो सिर्फ एक सेल बना है, क्योंकि सारा सेल को टूटने के बाद एक सेल बना है। तो मर्ज एंड सेंटर होता है तभी टूटता है। जैसे मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। न्यू सेल लेने के बाद जैसे मान लीजिए हमको इसमें कुछ इतना सेल को एक ही सेल बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करना होगा, इस पे जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे कीजिएगा एक सेल बन गया। अभी बहुत सारा, देखिए अभी पूरा क्या था, बहुत सारा सेल था, और जैसे इस पे क्लिक किए मर्ज एंड सेंटर किए तो सारा सेल टूट करके एक सेल बन गया, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत। और अगर फिर कुछ आपको टाइप करना है तो इसमें लिख दीजिए, ठीक है।
और इसे बड़ा करना है तो फिर ग्रो फॉन्ट बता ही दिए। इस पे जाने के बाद एक बार ग्रो फॉन्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, मर्ज एंड सेंटर का यूज समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद क्या है, मर्ज एक्रॉस। जैसे मान लीजिए यहां, जैसे मान लीजिए इतना हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर बीच ही में आप छोड़ के चले जाइएगा तो और सारा जो ऑप्शन है वो आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कीजिए, देखिए एक्रॉस सिर्फ मेरा जो आप बोल सकते हैं कि रूलिंग पेज होता है, जिसे आप अपना कॉपी में, हम लोग क्या अपना लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी कॉपी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक एक हो जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए एक सेल देखिए टूट करके कितना लंबा हो गया, फिर एक सेल टूट गया, फिर एक सेल टूटा, फिर एक सेल, है ना। तो क्या हुआ कि छोटा छोटा सेल टूट करके एक लंबा सेल में रूपांतरित हो गया, ठीक है। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत। फिर चलते दूसरा में, मर्ज सेल। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए फिर क्या हो गया, एक सेल में क्लिक हो गया, मतलब एक सेल में वो फिट हो गया ऑटोमेटिक। फिर जैसे ही क्लिक कीजिएगा अनमर्ज, तो मर्ज किया हुआ अनमर्ज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत, यहां तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर्स। नंबर्स कहने का मतलब है कि जो हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आर्मी रिपोर्ट लिखे कि नहीं, यहां हम लोग टाइप किए, वो क्या है मेरा, वो जनरल रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है मेरा, जनरल रहता है। और जैसे ही हम इसमें कुछ वर्ड को टेक, जैसे मान लीजिए हम अल्फाबेट को टाइप करते हैं, जैसे ये सब लिखते हैं, वो क्या है मेरा, जनरल रहता है, ठीक है। और अगर हम जैसे ही इसमें कुछ दूसरा लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेट किसी का डाल देते हैं 01/02/2023, जैसे ही लिखें और दूसरा सेल पे क्लिक करेंगे तो जनरल में जो नंबर में जो दिख रहा है जनरल, उसमें ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा मेरा, डेट आ जाएगा। देखिएगा हम जैसे अभी नीचे क्लिक करते हैं और फिर से एक बार क्लिक करना होगा, अब क्या हो गया, डेट आ गया कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो वो यहाँ पे दिखता है मेरा। अगर हम ये रोशन पे क्लिक, मतलब रोहन पे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ जनरल दिख जाएगा, देखिए दिखा कि नहीं। और अगर जैसे ही हम 1-2 पे क्लिक करेंगे तो डेट आ जाता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ कोई रुपीस लिख लेते हैं 2023 लिखे, तो लिखने के बाद जैसे हम दूसरा सेल पे क्लिक करेंगे, अभी तो जनरल रहेगा, और जैसे ही फिर दोबारा उस सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या आ जाता है मेरा। अगर फिर इसमें रुपीस करेंसी मिलाना है तो करेंसी में, और नंबर में आना है तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से अगर इसको करेंसी में चेंज करना है तो जैसे क्लिक कीजिए रुपीस का साइन आ जाएगा। अगर रुपीस के पे क्लिक करना है तो जो आप यहां से कर सकते, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, तो यहां से हम लोग को पता चलता है कि आप लिखा हुआ जो है मेरा ये, वो जनरल में रहता है, और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो मेरा डेट पे आ जाता है, और इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा अकाउंटेंसी पे आ जाता है। अगर कुछ और टाइप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक कर दीजिए इस पे, तो ये मेरा कहाँ पे चल जाएगा। अगर फिर करेंसी पर चाहिए नंबर पे क्लिक करना है तो रुपीज में दिखेगा। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। ये जो जनरल यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है कि नहीं, वो मेरा क्या है कि वो बताता है कि आप किस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं, मतलब किस रूप में टाइप कर रहे हैं। जैसे रोशन पे क्लिक करेंगे तो ये जनरल बता देगा, डेट पे क्लिक करेंगे तो ये डेट बता देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटेंसी बता देगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर बताएगा। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहां कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, क्या है, स्टाइल। तो स्टाइल में जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं, तो नॉर्मल में है तो नॉर्मल में कर दीजिए। बेड में है, बेड मतलब क्या हो तो खराब, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा देखिएगा ऑटोमेटिक वो कलर पे रंग लेगा। गुड का क्या होता है, ग्रीन में आ जाता है। देखिए गुड, जैसे आप कभी फुटबॉल खेले कि नहीं, फुटबॉल में क्या होता है कि अगर ज्यादा आप उसमें मतलब किन्हीं को धक्का मुक्की कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या दिखा देता है, रेड कार्ड दिखा देता है। तो इस तरह अपने लैंग्वेज में इसे समझ सकते हैं। तो ये मेरा ज्यादा कुछ वैसा यूज नहीं होता है, लेकिन दिया है तो इसका यूज एक बार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा सेल में। यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल को बताएंगे, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए हम एक रिपोर्ट को तैयार किए हैं कि नहीं, तो तैयार करने के बाद इसमें क्या होता है, कंडीशन का मतलब बताता है कि कंडीशन लगा रहा है किस रूप में आप लगाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इतना पूरा 5 सब्जेक्ट का 5 लड़का, मतलब क्या है 10 लड़का का रिपोर्ट है, ठीक है।
तो कौन लड़का ज्यादा अंक लाया है तो उसे अलग मतलब कि कलर में हाईलाइट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, आप 10 लड़का में क्या कर रहे हैं कि जो लड़का सबसे ज्यादा लाया है, 10 लड़का में जो सबसे ज्यादा जिस अंक में लाया, जिस सब्जेक्ट में लाया है, ऑटोमेटिक वो कलर में रंग लेता है। जैसे देखिए पूरा सब्जेक्ट को आपको क्लिक करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। उसके बाद क्या वो बोल रहा है, आप किस तरह का उसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे क्या है कि हाईएस्ट सेल रूलर, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या आता है कि आप ग्रेटर देन, कि आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, कि लेस देन करना चाहते हैं, कि बिटवीन उसके बीच करना चाहते हैं, कि इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम ग्रेटर करना चाहते हैं, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब कहने का मतलब है कि आप कितना से ज्यादा को दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 70 से कितना लड़का है जो लाया है अधिक, वो किस कलर में दिखेगा, मान लीजिए येलो, और आप यहां से चूज कर लीजिए। तो यहां दिखेगा कि 70 से या 70 से जितना लड़का ऊपर लाया है वो क्या है मेरा, देखिए जो सब हल्का सा क्या दिख रहा है, रेड में दिख रहा है, वो क्या है मेरा 17 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है। अगर कम देखना चाहते हैं फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद हाईएस्ट सेल पे जाने के बाद लेस देन पे क्लिक करना है। लेस देन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां दे देना है कि 60 से जो नीचे है उसको किस कलर में आप दिखाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम क्या कर, जो कलर आप ग्रीन में करना चाहते हैं, देखिए ओके कर दीजिए। तो पता चल जाएगा आपको। कोई ऐसा है जो आपके टीचर जो बोलेगा कि आप जो मतलब कि 60 से ज्यादा मतलब नीचे लाया है उसको एक कलर में दिखाइए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप लेस देन का प्रयोग करेंगे। देखिए हाईएस्ट पे क्लिक कीजिएगा, लेस देन पे क्लिक करना है, और करने के बाद क्या करना है, उसमें आप जो कलर में आप फिल करना चाहते हैं तो हो जाएगा, है ना। तो 60 से नीचे देखिए मेरा दिख रहा है कि नहीं, सब ग्रीन में दिख रहा है। 60 से नीचे जितना है मेरा वो क्या है, मेरा ग्रीन में है, और जो 70 से ज्यादा है वो थोड़ा सा रेड में दिख रहा है कि नहीं। अगर फिर इसको क्या करना, एक बार फिर बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद क्या है, बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच। तो बोल रहा है कि कितना से कितना के बीच अगर चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 60 और 80-85 के बीच किस कलर में दिखाना है, येलो, तो दिख जाएगा। जैसे देखिए क्या है, जो मेरा 60 से 80 के बीच में दिख रहा है, ये सब 60 से लेकर 80 के बीच में दिख रहा है कि नहीं। तो यहां से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या है, उसके बाद क्या है, इक्वल है, उसके बाद टेक्स्ट देन कंटिन्यू। तो यहां आप अपने से थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है, टॉप बॉटम रूलर। तो ये बता रहा है कि आप 10 टॉप को कितना देखना चाहते हैं, मतलब कि 10 टॉप है तो कितना टॉप में किया है, कितना से 86-97, जो 10 में टॉप है, मतलब क्या है 10 लड़का में जो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में टॉप है वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद टॉप 10%, तो देखिएगा जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा 10% में वही आ जाएगा, वही सब आएगा। क्या है कि वो 10 लड़का में से सबसे ज्यादा वो किस सब्जेक्ट में लाया है वो उतना परसेंट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉटम 10 आइटम, मतलब 10 आइटम को बोल रहा है, तो जो सबसे ज्यादा जिस इति में लाया है वो दिख जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से एक एक बार खुद से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एबव भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कितना लाया है, किस में लाया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना। तो चलते हैं आगे। उसके बाद क्योंकि सभी का अगर हम ही यूज करके दिखा देंगे तो आप उतना टाइम को इसमें दे नहीं पाएंगे और काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बता देते हैं, कुछ आप खुद से प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप क्या है, डाटा बार। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं, जैसे किस तरह दिखाना चाहते हैं, जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं यहाँ डाटा बार के माध्यम से। डाटा बार कहने का मतलब है कि देखिए ये 66 है। ठीक है, 66 है, तो देखिए जो ये भरा हुआ है वो 100 के देखिए काफी मतलब करीब में। जैसे मान लीजिए 99 है, 90 है,
तो जो ये भरा हुआ है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये 95 देखिए ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये दिखाता है डाटा बार के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 39 है कि नहीं, तो देखिए ये आधा से भी कम भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो ये मेरा डाटा बार से भी यहाँ कर सकते हैं, या तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए तो अलग अलग फॉर्मेटिंग से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कलर स्केल्स, आप यहां से भी दिखा सकते हैं कलर में। तो फॉर्मेटिंग कहने का मतलब है कि सभी का यूज सेम ही है लगभग, ठीक है। उसके बाद आइकन से भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल में किस तरह प्रकार का टावर होता है उस तरह भी आप दिखा सकते हैं। देखिए जो सबसे ज्यादा लाया उसका फुल टावर दिख रहा है, देखिए है ना। जो 90 लाया देखिए इसका टावर एकदम तो फुल दिख रहा है, और जो लाया 38 देखिए एक के खुटी पकड़ रहा है। जिस तरह आप नहीं बोलते हैं कि 4G ना हो 3G हो, है ना, तो ये लगता है कि 3G पकड़ा, और इधर देखिए ना 90 लाया वो लगता है 5G पकड़ लिया। थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में बता दिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आइकन से भी यहाँ से जिस तरह का आइकन आप जैसे रूल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइन के, इस तरह ट्रायंगल, सर्किल, इस सब से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मेटिंग का यूज आप कर सकते हैं, एक बार अपने से खुद से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यू रूलर, यहाँ से न्यू रूलर को ले सकते हैं। उसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जा करके एक बार कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया कि नहीं, तो आप उसमें जाके कलर को चेंज कर सकते हैं। अब क्लियर रूलर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये सारा फॉर्मेटिंग जो हम पहले किए थे वो ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत। तो उसके बाद आगे क्या है मेरा कि मैनेज रूलर, यहां से भी क्या कर सकते हैं आप, रूलर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तो वैसा कुछ। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए इतना सेलेक्ट करने के बाद अगर फॉर्मेट टेबल, अगर ये टेबल पसंद नहीं है तो फॉर्मेट टेबल पे क्लिक कीजिए, यहां बना बनाया टेबल आपको मिल जाता है, ठीक है। अब क्लिक तो कीजिए एक बार, देखिए तो अभी मेरा सिंपल था और अभी देखिए मेरा किस तरह बन करके आ गया। तो क्या होता है कि बना बनाया हुआ इसमें फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है, आप वहां से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, बनाया हुआ फॉर्मेट में आप इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेब पर जाना है, टेबल पे जाने के बाद एक बार क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए मेरा बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पीछे, एक बार पीछे आ गए कंट्रोल जेड से। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से आप बेड भी दिखा सकते हैं, कलर में भी जो आप अपना कलर यहाँ से चूज करना चाहते हैं, जिस प्रकार का कलर का यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है, इंसर्ट, उसके बाद डिलीट, फिर फॉर्मेट। ये क्या है मेरा, सेल है, सेल है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप इतना फॉर्मेट को बना लिए, ठीक है। बनाने के बाद क्या हुआ कि आप यहां से 1 से शुरू कर दिए, लेकिन अब किन्हीं भाइयों ने या किन्हीं टीचर ने, जब या आप ही का मित्र है वो आपसे टेस्ट लेना चाह रहा है, और वो बोल रहा है कि एक जो है, जो मेरा 1 है, वहां एक सेल को इंसर्ट करके दिखाइए, ठीक है। तो लाने के लिए इंसर्ट पे जाना है, कर्सर को सबसे पहले 1 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही 1 पे क्लिक कीजिएगा देखिए मेरा इस तरह का रूलर बन करके आ जाएगा, एक सेल पूरा, और यहां से एक बार इंसर्ट कर दीजिए। देखिएगा मेरा 1 पे फिर से एक आ गया। अभी ये मेरा क्या चीज था, अभी पूरा सटा हुआ था, देखिए अभी पूरा सटा हुआ कि नहीं। उसके बाद अगर इंसर्ट करना तो एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिए एक आ गया। फिर अगर और लाना है फिर इंसर्ट कीजिए, और लाना है फिर से इंसर्ट कीजिए, और देखिए मेरा टेबल धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। जो स्कूल रिपोर्ट बना हुआ है वो मेरा नीचे चला जाता है, और ये धीरे धीरे एक एक इंसर्ट होते रहता है, ठीक है। अगर इसे डिलीट करना है तो फिर यहां से जाने के बाद डिलीट कर सकते हैं, है ना। जैसे ही डिलीट कीजिएगा फिर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं, अगर आपका माउस से करना है तो A1 पे क्लिक कीजिए, करने के बाद 1 पे, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना है, देखिए बढ़ गया। फिर से क्लिक करना है, फिर इंसर्ट पे क्लिक करना है, देखिए मेरा 3 ठो आ गया, है ना। क्या हो गया, 3 रो आ गया। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, इंसर्ट और डिलीट में कोई दिक्कत। फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए आपको किस तरह, अगर जो बना हुआ जो मेरा फॉर्मेट
उसका हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हाइट बढ़ाना है, ठीक, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और उस पर जाने के बाद रो का हाइट पे क्लिक कीजिए। रो का हाइट कितना रखना चाहते हैं आप, यहाँ 4 है, ठीक है, तो यहाँ से आप 8 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए क्या है कि उसका सेल में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो फॉर्मेट सेल का यूज देखिए, इसका कॉलम का विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9.11 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए इसका क्या हो गया, साइज में इंक्रीजिंग आया कि नहीं, नहीं दिखा, ठीक है। तो फिर से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जिस सेल को बड़ा करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट में जाइए और देखिए क्या है, मेरा कॉलम का विड्थ को बढ़ाना है, एक बार क्लिक कर दीजिए। और आपको कितना चाहिए, मान लीजिए हमको 20/20 चाहिए, तो 20.20 क्लिक कर दीजिए और ओके जैसे ही कीजिएगा उसका सेल का साइज देखिएगा बढ़ गया कि नहीं। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत, फॉर्मेट में जाने के बाद यहां से खुद से आप फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या लॉक भी कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट सीट भी कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें लॉक लगा सकते हैं। तो अभी नहीं बताएंगे, जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब ये सब बताएंगे, नहीं तो अभी पहले बता देंगे। तो आप लॉक करके रख दीजिएगा, फिर वो क्या होगा, फिर लॉक को लगाना और फिर से उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ने कहने का मतलब कि वही लॉक को आप फिर से पासवर्ड को डालना पड़ेगा, तभी उसमें आप एडिट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, वो तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, एडिटिंग। एडिटिंग है कि नहीं, तो एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कल ही का जब हम लोग पिछला वीडियो देख रहे थे तो उसमें हम लोग ऐड कर रहे थे। जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ लिख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है, लिखने के बाद ठीक है, और हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग बीच में ही वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ अपने से टाइप कर लिए, ठीक है, जो आपका इच्छा करे आप टाइप कर दीजिए। जैसे अब यहां टोटल कर दीजिए, टोटल कर दिए, ठीक है। मान लीजिए इतना को हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, कल पिछला वीडियो में हम लोग इक्वेशन का यूज कर रहे थे। जैसे हम लोग किसी भी मतलब कि नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद कल किस तरह कर रहे थे हम लोग, इस पे क्लिक करना, प्लस करना, फिर 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 क्लिक करना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस करते थे क्या हो जाता था कि ये मेरा टोटल नंबर ऐड होकर के आ जाता था, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है ऐड करने के, यहां पे जाइए, उसके बाद इज इक्वल टू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद समेशन पे ऑटो सम उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा और देखिए सम का फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेता है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे इस पे क्लिक करना है, इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद इक्वेशन पे जाना है और यहां पे लिख देना सम। जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये सेल सिलेक्ट ले लेगा और एक बार इंटर प्रेस कर देना। ये मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है, ठीक है। चलते हैं दूसरा फॉर्मूला बता देते हैं। दो फॉर्मूला हो गया, एक तो हम लोग एक करके जोड़ रहे थे, दूसरा है कि आप अब यहां से जा करके यहां से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट। तो जो हम लोग पीछे के वीडियो में किए थे वो सारा यूज यहां से कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्ट हम लोग को जोड़ना है तो कर्सर को टोटल जगह पे ले जाना है और अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, फिर इंटर कर दीजिए, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ MAX लिख देते हैं, MAX मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए और जैसे ही एक बार और मैक्सिमम पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी, इक्वल टू का साइन देने के बाद क्या करना है हमको कि ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सॉरी, उसके बाद क्या लगाना है, यहां पे जाना है और मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना, मैक्स,
ठीक है, मैक्स हो गया। अब यहां तक सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, MAX लिख दिए और लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन किए और ओपन करने के बाद फिर से यहाँ सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर मार देंगे। देखिए क्या हो गया, हम इस नंबर को भी ऐड कर लिए थे इसलिए सबसे ज्यादा इसमें आ गया। ठीक है, अगर इसमें मैक्स को लगाना चाहते हैं तो इक्वल टू MAX और क्या करना, ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है पूरा। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना है, इंटर मार देना। देखिए सबसे ज्यादा 45 नंबर लाया है। तो यहां से आप भी कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो वहां से भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे जाने के बाद समेशन पे जाना है, सम पे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देना है और एंटर मार देना है, ये भी काउंट करके आ जाएगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत। अगर फिल करना चाहते हैं कुछ, क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन फिल, तो यहाँ यही वाला जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ दूसरा फिल करना चाहते हैं जैसे यहाँ राइट साइड वाला, जैसे मान लीजिए क्या करना है, अप वाला, जैसे ही आप पे क्लिक कीजिएगा फिर क्या होगा कि वही फिल हो जाएगा। अगर क्या करना चाहते हैं कि अगर लेफ्ट वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यही नंबर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो फिल पे जाइए और लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो 0 आ गया। ठीक है, और जैसे ही राइट पे क्लिक कीजिएगा तो ये राइट वाला आ गया। ये राइट वाला इधर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 45 है तो आप टाइप नहीं करना चाहते तो इस पे सेल पे ले जाइए और फिल पे जाने के बाद राइट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा यही वाला आ गया कि नहीं। तो यहाँ से आप खुद से फिल कर सकते हैं, आप किस तरह फिल करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लिख दिए, जैसे मान लीजिए ROH कुछ नाम लिख दिए। ठीक है, और यही नाम को हमको नीचे टाइप करना है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या तो इसी को नीचे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और फिल में जाने के बाद फिल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्या कर रहा है कि डाउन करना है तो डाउन में आ जाएगा वही वाला। अगर यहाँ जाने के बाद राइट में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और राइट पे क्लिक कीजिए। अगर यही हम लोग को लेफ्ट में चाहिए है ना, तो आप यहाँ से खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्लियर करना है तो इतना सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर पर प्रेस कर दीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए, क्लियर में जाइए, वो पूछेगा कि क्लियर ऑल, कि क्लियर फॉर्मेट, कि क्लियर कंटेंट, कि क्या करना चाहते हैं आप। क्लियर ऑल करना चाहते हैं तो आप जितना सिलेक्ट किया हुआ रहिएगा वो होगा, और अगर कंटेंट करना है तो इस तरह पकड़ करके एक बार सिलेक्ट कर दीजिए। कंटेंट पे करना है तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा, पूरा करना है तो सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि क्लियर करने दे देता है। आप कंटेंट करना है या कमेंट करना है, जो आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक भी क्लियर करने का ऑप्शन दे रहा है, तो जब हम अगला इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे, इंसर्ट मेन्यू में हाइपर लिंक का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे है कि नहीं। तो जैसे ही इसका प्रयोग सीखेंगे तो क्या करेंगे, होम मेन्यू में जो मेरा क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या है, क्लियर हाइपर लिंक, उसका यूज आगे हम लोग बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, A to Z क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 1 2 प्रेस कर देते हैं, जैसे 1 फिर नीचे 2 और इस पे जाने के बाद इस तरह ड्रॉप डाउन करके और जितना नंबर चाहिए आप लोग को 1 से लेके क्या किए हम लोग 20 तक कर दिए। ठीक है, 20 तक करने के बाद अब क्या बोल रहा है कि कोई जो आप ही का फ्रेंड है वो बोल रहा है कि नहीं हम लोग को 20 से 1 तक चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, अभी 1 से लेकर 22 तक है कि नहीं, लेकिन हम लोग को 22 तक नहीं चाहिए, हम लोग को 22 से 1 तक चाहिए। तो इस पर क्लिक करके पूरा क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे जाना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्या बोल रहा है कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब कि नीचे से ऊपर जाना है या तो ऊपर से नीचे आना है। तो एक बार क्लिक कीजिए, अभी देखिए 20 से 21 20 190 180, मतलब क्या हो जाता है 18 17 16, क्या हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो एक बार क्लिक कर दीजिए। यहां तक किन्हीं को दिक्कत, चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट में है क्या है मेरा कस्टम, यहां से भी आप कस्टम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट वही वाला है ना जो पीछे पढ़े कि नहीं, जो यहां से भी क्या है, यहां से भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम यूज है। ठीक है, सिर्फ दे दिया है तो इसका यूज हम लोग बता देते हैं। फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ ऑप्शन दे देता है फिल्टर का, है ना।
आपका किस किस सेल में यहाँ दिख जाता है। तो यहाँ से अगर आप ओके करना चाहते तो वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां तक इन्हीं को दिक्कत है ना। बढ़ते हैं आगे, फिल्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां से क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लियर का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद क्या है, फाइंड है, ठीक है। तो फाइंड में क्या फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को कुछ फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिए और इसमें हम लोग को कुछ फाइंड करना, कोई नंबर या तो नाम जो फाइंड करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है कि मान लीजिए जैसे आप किसी स्कूल में काम कीजिएगा तो 1000-2000 बच्चा रहेगा, तो उसमें किसी एक पर्सन का आप नाम जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई उन्हीं का गार्जियन आया और बोल रहा है कि क्या करना है कि सुधीर नाम का लड़का, उसको हम कितना नंबर्स लाया वो दिखाइए। तो SUDHIR क्लिक कर दीजिए और क्या कर देना, फाइंड कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए मेरा ऑटोमेटिक ले लिया कि सुधीर यही है और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना लाया। यहां तक समझ में आ गया। अगर वही नाम का लड़का और है तो उसका क्या हो, किससे पता चलेगा, फादर्स नेम और मदर्स नेम से पता चलेगा, ठीक है। तो फाइंड ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेरा सुधीर एक ही जगह पे है, देखिए इस सेल पे दिख रहा है 13 नंबर पे क्या दिख रहा है, सुधीर है, वो एक ही लड़का है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को क्या कर सकते हैं, यहां से किसी भी नाम को, किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिप्लेस। तो बोल रहा है कि किसी भी नाम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा किसी नाम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या है कि अब क्या होता है, काउंसलिंग कराना होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में 100 ही बच्चा हम लोग ले सकते हैं, 100 बच्चा ही ले सकते हैं। तो कोई होता है जो काउंसलिंग नहीं कराता है, तो उस पर दूसरा लड़का को कैसे रिप्लेस किया जाता है। तो वही प्रोसेस होता है कि जैसे मान लीजिए इस नाम का लड़का को हटाना चाहते हैं और उसके नाम पे दूसरा कोई का ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करना है, रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। और रिप्लेस पे क्लिक करना, कौन नाम से, किस नाम से आप उसमें रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, फाइंड कर देना है, या तो रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस जैसे ही कीजिएगा देखिए क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या होगा कि उस नाम पे ऑटोमेटिक क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या चीज था, पहले सुधीर था, अब क्या हो गया, धानेश्वर आ गया। अभी पूरा दिख नहीं रहा, तो यहां से जाने के बाद सेल को बढ़ा सकते हैं, बताएं कि नहीं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, सेल को बढ़ा सकते हैं। तो क्या किए, फाइंड कर लिए और उसके जगह पे हम दूसरा नाम को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड के बाद क्या है, गो टू। गो टू कहने का मतलब है कि आप किस लाइन पे, मतलब कि रिफरेंस इसमें, जैसे मान लीजिए अलग अलग पेज में लिखे हुए हैं तो आप जा करके इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो यहां से जंप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं किए थे, ठीक, सिलेक्ट करेंगे तभी हम लोग जंप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक, सिलेक्ट कर लिया, फाइंड पे जाएंगे, गो टू, ठीक है। तो इस पे अगर किन्हीं पे जाना है, जैसे किसी दूसरा पेज में, तो हम यहां से जंप कर सकते हैं। तो इसका ऐसी यूज नहीं होता है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, गो टू स्पेशल। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई कंटेंट लिखा हो, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं हल्का सा, ठीक है। हम इंसर्ट में गए और एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ड्रॉ कर दिए कि नहीं। उसके बाद हम लोग जाते हैं फाइंड में। फाइंड में जाने के बाद गो टू स्पेशल। स्पेशल पे जाने के मतलब बोल रहा है कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इतना सारा एक पेज में काम हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारा क्या है कि टेबल है, टेक्स्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के लिए देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट कर लेगा। देखिए सेलेक्ट कर लिया कि नहीं। तो हम लोग फाइंड में जाने के बाद यहाँ से किसी को भी हम लोग चूज कर सकते हैं। फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को देख सकते हैं, इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के देख सकते हैं, यहाँ से कंटेंट को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि नो सेल वी फाउंड वेयर, मतलब कि कंटेंट क्या करता है कि कमेंट को फाइंड ही नहीं करता है, कि फाइंड ही क्या करेगा जब यहाँ कोई कमेंट ही नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद पहले एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर लीजिए। यहां से जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फाइंड पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये सिलेक्ट ले लेगा। देखिए बाहर क्लिक किया कि नहीं, अभी सिलेक्ट नहीं है कि नहीं। आप फाइंड पे जाएंगे, फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। ले लिया कि नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कंटेंट पे कमेंट, अगर आप इसमें कमेंट को ऐड किए हैं, आगे जब पढ़ेंगे कमेंट तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कमेंट ऐड किए हैं तो कमेंट भी दिख जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यूज कीजिएगा, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख गया। अगर फिर किसी भी स्पेशल ऑब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, दिख जाएगा, है कि नहीं। तो हमको क्लिक नहीं करना होगा, यहाँ पे जाने के बाद फाइंड कर सकते हैं। अगर कंटेंट्स पे क्लिक करना है तो देखिए कौन सा कंटेंट्स है, तो यहाँ देखिए कंटेंट्स है मेरा, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर डाटा वेरिएशन पे क्लिक कीजिएगा तो अभी नो डाटा वेरिएशन है। कहने का मतलब इस पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डाटा पे जाना, डाटा पे और एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस पे जाने के बाद डाटा वेरिएशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ये मेरा डाटा अभी नहीं बना हुआ, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ कंटेंट दिख रहा है वो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पेन पे क्लिक कीजिएगा, सिलेक्शन पेन का ऑप्शन खुल के आ जाता है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट आपका ढक जाएगा, ठीक है। जो MS वर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे जब इंसर्ट में लेंगे शेप, तब हम लोग को सिलेक्शन पेन के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ये बेसिक से सीख सकता है, ठीक है। एक बार अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो उसे एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। और अगर समझ में रिपीट करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम है तो हम उसका जरूर अगला वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे उसको बताएंगे, तो एक बार पीछे का रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।